मैं अभिजीत कुमार दुबे। दोस्तों, एक बार फिर से समृद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। साथ ही TR2 और TR1 के सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामना और भविष्य में अपने कैरियर में अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, इसके लिए हम उन्हें शुभकामना देते हैं। साथ ही लगातार मैं जब YouTube पे लाइव लेता हूँ, क्लास लेता हूँ मिशन 50 आईएएस के चैनल पर, तो विद्यार्थी जिनका 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, वो लगातार ये कहते हैं कि सर क्या करें, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। बहुत लोग तो यहाँ तक मैसेज में लिख देते हैं कि सर सुसाइडल टेंडेंसी बन रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज ये सब बारे में न सोचे। आपका जीवन महत्वपूर्ण है और ये लक्ष्य जो है ये बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है। तो आप बाई प्रोडक्ट के बारे में लेकर के इतना चीज आपको नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन हमने लक्ष्य निर्धारित किया है तो प्राप्त करना चाहिए। माता पिता का उम्मीद है, समाज को हमसे उम्मीदें हैं और हमें भी अपने जीवन को सिक्योर बनाने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसलिए आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। TR3 डेफिनेटली आ रहा है, आज मैं आपको बता रहा हूं, श्योर कर रहा हूं, इंश्योर कर रहा हूं कि TR3 आ रहा है। मैं 2 दिन से वीडियोस में आपको बता रहा था TR3 की रणनीति क्या होगी, और आज मैं कह रहा हूं कि TR3 आ रहा है डेफिनेटली। जुलाई या अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल तक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 1-2 नंबर से जिनका छूटा है, जिनका नहीं हुआ है, उन विद्यार्थियों को मेरा यह सलाह है, मशविरा है कि 6-7 महीने का टाइम मिल रहा है। इस 6-7 महीने में बदले के भाव से तैयारी करना है, रिवेंज के भाव से। 1 नंबर से छूटा है ना जी, 2 नंबर से छूटा है ना, तो 10 नंबर लाएंगे, कटअप से 10 नंबर ऊपर चलेंगे। रोक के दिखाए कोई हमको, कैसे रोक देगा? अपना दुख, अपना दर्द, अपने पीड़ा को अपना शक्ति बनाना है। और ये जिस दिन शक्ति बन गया ना, कोई आपको दबा नहीं पाएगा और कोई आपको आपके लक्ष्य से हटा नहीं पाएगा। तो TR3 के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही 1-2 नंबर से जिनका छूटा है या डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है दोस्तों, या कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो एक तो रिवाइज रिजल्ट भी आ रहा है, रिवाइज रिजल्ट भी जारी हो रहा है, आयोग कर रहा है। और रिवाइज के साथ साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी संभावना है लोगों के रिजल्ट्स आने के, जिनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, 1-2 नंबर वाले, तो संभव है कि आ जाएगा सप्लीमेंट्री में। तो इसलिए आप सप्लीमेंट्री का भी वेट कर सकते हैं। वो आ ही रहा है, सरकार धीरे धीरे रिवाइज रिजल्ट रिलीज हो रहा है आयोग के द्वारा, और सप्लीमेंट्री भी आ रहा है। तो सप्लीमेंट्री में भी आपका रिजल्ट हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी आप देखते रहें उसको। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि निश्चिंत नहीं रहना है और निश्चिंत होकर के नहीं बैठना है। आपको लगातार प्रयास करना है। 5-6 महीने का जो टाइम है उसमें आपको TR3 के लिए लगना है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्या पढ़े TR3 के लिए। तो देखिए, इस बार 11-12 में जितने सिलेक्शन हुए हैं यूट्यूब पर, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब पर मैं लाइव लेता हूं, आप लोग देखते ही हैं लाइव, है ना। अभी मेरा शेड्यूल फिक्स हो गया, 1 बजे मैं दोपहर में यूट्यूब लाइव पे लाता हूं शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें और बहुत सारे फोन कॉल्स हमको आए, जिसमें लड़के और लड़की जो हैं 11-12 में PGT में हमारे जो हमने लाइव लिया था NCERT बेस्ड, उससे लगभग 50 से 60% विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, जो लगातार फोन करके और मैसेज के माध्यम से बताए कि सर बहुत फायदा हुआ। तो 11-12 में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तो मैं खुद ही लेता हूं कि इतिहास में क्या पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस। तो मैं आपको बताऊं, NCERT के अलावा कुछ नहीं। पॉलिटिकल साइंस के लिए NCERT, हिस्ट्री के लिए भी NCERT। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे सर फिलोसफी के लिए क्या करें, होम साइंस के लिए क्या करें। सब चीज के लिए आप NCERT पढ़िए, बैकबोन है। NCERT से ही सवाल पूछा गया है और NCERT 6 से 7 महीने का टाइम है ना जी। 6 से 7 महीना में थ्रूली लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। NCERT पढ़ने का सबसे एक बात मैं आपको बताऊं, जो कि NCERT में जो पैराग्राफ में लिखा होता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। NCERT में पैराग्राफ के साइड में टेबल फॉर्म में जो बातें लिखी रहती हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। IAS से लेके PCS तक में, और अब शिक्षक वैकेंसी में भी पूछा जा रहा है। तो उसको भी आपको देखना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्विक रिवीजन करिए। और 1 to 5 वाले लोग
1 to 5 वाले लगातार पूछ रहे कि 1 to 5 में क्या करें, क्या पढ़े, तो 1 to 5 में तो केवल जीके जीएस है, तो 1 to 5 में 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़िए और रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए, रेगुलर न्यूज़पेपर, जिससे आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का पोर्शन ठीक हो जाए और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 से 8 और 9-10 के लोग क्या करें, तो 6 से 8 और 9-10 भी लोग एनसीईआरटी ही पढ़े, एनसीईआरटी के साथ स्टेट बोर्ड भी पढ़े। 6 से 8 वाले लोग एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड, ठीक है। और साइंस के लिए हमने कहा था, आपको कल ही बताया था कि साइंस की तैयारी, साइंस का कट ऑफ हाई चला गया है, तो साइंस के लिए क्या करें, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जो बुक आती है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है साइंस के लिए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ना ना भूले और साथ ही रिवीजन करना ना भूले, क्विक रिवीजन अपने आपस में। अगर 1-2 आदमी का ग्रुप हो तो ग्रुप में आप करें, अच्छा ग्रुप ना हो तो ग्रुप बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि ग्रुप शुरू होता है पढ़ाई से और चल जाता है कहीं और, तो प्लीज ग्रुप ना बनाए। अगर डिसिप्लिन ग्रुप हो तो ग्रुप बनाए, नहीं तो ग्रुप ना बनाए, अकेले रहे, अकेले पढ़े, क्योंकि पढ़ाई अकेलेपन का ही चीज है। मैं आपको बता देता हूं, पढ़ाई ग्रुपिंग नहीं डिमांड करता है, अकेलापन, रिवीजन के लिए बस आपको ग्रुप चाहिए। लेकिन अगर अच्छा ग्रुप नहीं है तो ना बनाए, क्योंकि वो ग्रुप याद होने से ज्यादा तनाव दे देगा दिमाग में, टाइम बर्बाद कर देगा। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम इज नॉट अ मनी, टाइम इज प्रीसियस। समय बहुमूल्य है, पैसा तो आज नहीं है कल आ जाएगा, आज का समय जो जाएगा वो कल नहीं आएगा। घूमने में, बात करने में, किसी तरीके से आपने अगर टाइम बिता दिया तो शिक्षक भर्ती TR3 जो अगस्त में हो जाएगा, उस बाद 25 में चुनाव है, फिर कंसिस्टेंसी के साथ होगा कि नहीं होगा ये बना रहेगा दोस्तों। इसलिए TR1 TR2 में जिनके लिए नहीं हुआ, TR3 उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने सेशन को एंड करता हूं। चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और समृद्धि IAS के साथ समृद्ध बने रहिए। धन्यवाद।